So in this video, I will talk regarding the promotion of a specific part of medical treatment that's called cosmetic surgery. कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपके ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को प्रोसीड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और अपने लिए किस तरह से पेशेंट्स के नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013 और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ अ कॉस्मेटिक सर्जन। किस तरह से हम कॉस्मेटिक सर्जरी के बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं और उनके पेशेंट्स के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपकी परेशानी क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों की परेशानी क्या है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें किस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए कॉस्मेटिक सर्जरी का, किस तरह से हम अपने पेशेंट्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट हमारे पास से ही कराएं, वो सर्जरी हमारे पास से ही कराएं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए आज। और मैं प्रमोशन से पहले आपको कुछ ब्रीफ करना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके नेम को, आपके फेम को, आपके कस्टमर तक पहुंचाता है और उसको कन्विंस करता है कि आपको कॉस्मेटिक सर्जरी इसी पर्टिकुलर डॉक्टर से ही कराना चाहिए। एज अ फर्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस दैट हाउ अ पेशेंट चूज बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन। एक पेशेंट जब ये डिसाइड करता है कि मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको कंपेल करते हैं कि नहीं, मुझे इस डॉक्टर से नहीं, इस डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतने साल से बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स के साथ काम कर चुका हूं और अपने 7 साल के एक्सपीरियंस, 7 साल के अनुभव और सारे स्ट्रेटजीज को यूज करके मैंने देखा हुआ है कि कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज होते हैं, कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो पेशेंट्स को कंपेल करते हैं कि नहीं, ए डॉक्टर ठीक नहीं है, बी डॉक्टर के पास मैं जाकर ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो देखिए, आप कंपैरिजन जब पेशेंट्स करते हैं तो उस समय उनके माइंड में कौन कौन सी बातें चलती हैं जब भी वो डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉस्मेटिक सर्जन कौन होगा। कोई भी इंसान है, अगर उसको कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है, चाहे वो कोई भी शरीर के पार्ट का हो, चाहे वो नाक के लिए रैनोप्लास्टी करवा रहा हो, अपने फैट को हटाने के लिए लाइपोसक्शन करा रहा हो, टमी टक सर्जरी करा रहा हो, अपने आईलिड को मेंटेन करने के लिए आईलिड सर्जरी करा रहा हो, ईयर सर्जरी करा रहा हो, या फिर वो बक्कल ट्रीटमेंट करा रहा हो, चीन सर्जरी करा रहा हो, चीन ऑगमेंटेशन करा रहा हो, चीन रिडक्शन करा रहा हो, कोई भी ट्रीटमेंट करा रहा हो, फीमेल अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करा रही हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन करा रही हैं, या कोई भी टाइप के जो सर्जरी होते हैं हमारे, चाहे वो आप लेजर की बात करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है जो लेजर के थ्रू कराए जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। आपके बर्थ मार्क हैं, आपके नेवस ऑफ ओटा हैं, काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जाता है। देखिए, जब भी कोई पेशेंट अपना मन बनाता है कि मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है तो वो सबसे पहले अपने आसपास के नेटवर्क में जितने भी पर्सन हैं उन सबसे बात करता है कि क्या आपके नजर में कोई ऐसा कॉस्मेटिक सर्जन है जो कि काफी अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहली जो मार्केटिंग होती है वो आपकी वो रिफरल मार्केटिंग होती है कि अगर आपने कोई भी पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ है और वो काफी हैप्पी है, काफी सेटिस्फाइड है आपके ट्रीटमेंट से, तो वो रिफर करता है अपने नेटवर्क में सारे पर्सन्स को जो भी इंटरेस्टेड होते हैं अपने कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए। तो सबसे पहला जो चीज होता है वो है कि आपके पेशेंट्स आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। अगर आपके पेशेंट्स आपसे खुश हैं तो वो 1 साल के अंदर आपके पेशेंट्स, काफी ज्यादा पेशेंट्स को रिफर कर सकता है आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहली जो चीज होती है उसके दिमाग में आती है कि मैं किसी अपने लोगों से बात करूं जो ऑलरेडी कॉस्मेटिक सर्जरी करा चुके हैं, उन्होंने कहां पे कराया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं और टोटल उनका कॉस्ट कितना लगा हुआ है। तो जो मेजर फैक्टर्स होते हैं कॉस्मेटिक सर्जन को चूज करने के लिए वो होता है कॉस्मेटिक सर्जन का टोटल एक्सपीरियंस, कॉस्मेटिक सर्जरी का रिजल्ट, कॉस्मेटिक सर्जन का बिहेवियर, कॉस्मेटिक सर्जरी का प्लेस, कॉस्मेटिक सर्जन का कॉस्ट उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, और आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी उनका रिजल्ट आ रहा है वो चीज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि डिसीजन लेने में कि विच कॉस्मेटिक सर्जन इज बेस्ट फॉर माय ट्रीटमेंट उनको काफी हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो आपको वर्क करने की जरूरत होती है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं आप लगातार उनसे बात करते रहें, आप उनसे पूछते रहें कि क्या उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है ट्रीटमेंट के बाद। तो आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो लगातार आपके एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को भी फॉलोअप लेता रहे। फॉलोअप लेने का ऐसा मतलब नहीं कि आप लगातार 5 साल तक, 6 साल तक उनसे फॉलोअप लेते रहिए, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद कम से कम 6 महीने तक, 1 साल तक आपको उनको फॉलोअप लेना चाहिए। क्योंकि आपके कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट आपको 6 महीने के बाद दिखता है, जिनका रिजल्ट आपको 1 साल के बाद अपीयर होता है, 1 साल के बाद विजिबल होता है। तो आपको लगातार फॉलोअप लेना चाहिए कि आपकी कोई परेशानी तो नहीं है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो आप उनको फिर से बुला सकते हैं, फिर से उनको कंसल्टेशन दे सकते हैं और आप उनको सारी जानकारी दे सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो इतने समय के बाद आता है।
तो ये मैंने बताया कि किस तरह से आपके जो पेशेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है, और उसमें जो सबसे पहला टेक्निक काम आता है वो आता है आपका रेफरेंस। अगर रेफरेंस कोई दे रहा है तो उससे बड़ा कोई मार्केटिंग नहीं होता है। जैसा कि मैं सारी इंडस्ट्री के लिए बताता हूं कि रेफरेंस से बड़ा मार्केटिंग कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी भी डॉक्टर का जो मार्केटिंग है वो माउथ वर्ड से अगर हो रहा है तो वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक तो ये तरीका था कि किस तरह से लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन से कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि एक कॉस्मेटिक सर्जन के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कितना बेहतर हो सकता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड में ऑलमोस्ट 7.8 बिलियन यूजर्स हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2021 का जो डेटा हुआ है, रिसेंटली सर्वे हुआ है, उसमें यह पता चला है कि 700 मिलियन यूजर्स हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस को यूज करते हैं। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपका कॉस्मेटिक सर्जरी इंडिया में है, आपके पेशेंट्स इंडिया से हैं या फिर अब्रॉड से हैं, तो आपके पास इतना ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड है, ह्यूज नंबर ऑफ आपके पास क्राउड है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं और जिसको आप शोकेस कर सकते हैं कि आपके पास कौन से सर्जरीज हैं, आप किस तरह से करते हैं, आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट कैसा आता है। ये सारी चीज को शो करके आप उस कस्टमर को, उसके क्वेरी को आप अपने पेशेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 700 मिलियन अभी का डेटा है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा है कि सिर्फ इंडिया में आने वाले 2025 तक 900 मिलियन यूजर होंगे जो कि इंटरनेट को यूज करने वाले होंगे। तो अगर सिर्फ आप इंडिया को भी टारगेट करके चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो मार्केट है वो कितना ब्रॉड है। 900 मिलियन यूजर्स अगर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो 900 मिलियन में से कितने सारे यूजर्स हैं जिनको कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ऑनलाइन होना, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना इस बात से ही डिसाइडेड होता है कि अगर 900 मिलियन यूजर हैं जो कि ऑनलाइन है तो आप अपने ऑफलाइन मार्केटिंग से कितने सारे यूजर को एक बार में टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम यूजर को टारगेट करना है अपने कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स के लिए तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, आपको ऑनलाइन विजिबल होना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन प्रेजेंस ओवर इंटरनेट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉस्मेटिक सर्जन। चलिए, हमने डिसाइड तो कर लिया कि अब आपको ऑनलाइन आ जाना चाहिए। आप ऑनलाइन मार्केटिंग अगर कर रहे हैं पहले से तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कौन से ऐसे चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो कि आपको बेहतरीन ROI प्रोवाइड कर सकती है।